दार्शनिक विचारों को नवोदय भक्ति के विभिन्न सोपानों के रूप में प्रस्तुत किया है। दास होई दिल सोध बुद्धि वृत्ति सिमटे सारी, तन मन अपना आदि दे जगत कति लागे खारी। राम राम रसना रटे कामना सबे मिटावे, सेवे हरि गुरु साध आन भरम चित्त न लावे। इस विधि करे जो दास की दासन के हुई दास, राम जन्न हे दास लक्ष्य लहे ब्रह्म पदवास। वंदनीय अर्चनीय स्तुत्य सदा सर्वदा स्मरणीय, भक्त भव है भंजन दुष्ट निकंदन जनमन रंजन माधुरी सौंदर्य सुधा सिंधु दीनबंधु सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। पुण्य श्लोक तपश्चरण तत्वमसीहा, भक्ति भागीरथी के सफल कुशल प्रवाहक। पुण्य श्लोक महाप्रभु श्री महाराज के कल्पवृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगेंद्र बनेन्द्र नाम लिहारी मुनि चतुष्टय आदि का स्मरण करते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन, समुपस्थि श्रद्धास्था भगवत भक्ति निष्ठा संपन्न भक्ति भव भावित भाग्यशाली ज्ञान पिपासु मुमुक्षुजनों, ममता वात्सल्यमय मातृशक्तियों, श्रवण भक्ति को हमने नवोदय भक्ति की इमारत का नींव का पत्थर के रूप में महापुरुषों से भक्ति और वैचारिकता की दृढ़ता को पाया। कीर्तन भक्ति के रूप में हमने कदम आगे बढ़ाए। सुमिरन में मरण को अच्छा बनाने का संकल्प कर लिया और इसलिए पाद पद्मों में पहुंचना कर्तव्य हुआ। प्रभु के राम गुरु के चरणों में पहुंचना भी अर्चना का मंगलाचरण होता है और अर्चना के विभिन्न सोपानों को स्वीकार किया। अर्चना का अद्भुत लाभ हमारे जीवन में निरभिमानता वंदना का भाव पैदा होता है और वंदना जब हम करते हैं तो अति विनम्रता दाशातन भाव पैदा होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर्स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। दास भक्ति बड़ी विलक्षण भक्ति। आज दास भक्ति पर प्रसाद पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसे कहते हैं दास? क्या लक्षण है दास के? कहने को तो हम कई बार अपने को दास शब्द का प्रयोग करते हैं, हम आपके दास हैं, पर दास के लक्षण क्या हैं? दास का क्या मापदंड है? क्या पैमाना है? क्या परिभाषा है? ये राम प्रमुख गुण जिसमें होते हैं उसे दास कहलाने का अधिकार है। वीतराग महाप्रभु ने अपनी वाणी में लक्षण बताया। सबसे पहले दास का लक्षण क्या है? दास हो ये दिल शुद्ध बुद्धि वृत्ति सिमटे सारी। पहला लक्षण है दास का दिल का शुद्ध होना। अंदर कुछ है बाहर कुछ है तो अपनी आप को अपनी आत्मा को धोखा देना है, अपने परमात्मा की आंख में धूल झोंकना है। वो भगवान से कुछ और प्रार्थना करता है, मन कुछ और सोचता है और कहता प्रभु मैं आपका दास हूँ। क्या परमात्मा को नहीं पता? सबसे पहला काम है
लाइबाय, लक्स, रेक्सोना, विजिट, कौन सा साबुन लगाओगे दिल को साफ करने के लिए? दास होई दिल शुद्ध। दिल शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्धि होनी चाहिए, मन शुद्धि होनी चाहिए। दास होई दिल शुद्ध। और दिल की शुद्धता का प्रमाण पत्र बुद्धि वृत्ति सिमटे सारी। जिस बुद्धि के अंदर सत्ता शक्ति संपत्ति स्वार्थ न जाने क्या क्या वैचारिक तरंगे हैं, ये वृत्तियाँ भगवत भक्ति की तरफ आनी चाहिए। और दासत्व का क्या प्रमाण है? तन मन अपना आदि दे जगत कति लाके खारी। राम गुरु के अलावा किसी के प्रति स्नेह होता ही नहीं है। संसार का ये सम्मान, संसार की संपत्ति सम्मान, संसार का ये सारा अपनापन, ये सब नमक के समान खारा लगता है। राम गुरु के दास होना इतना सरल बात नहीं है। मैं आपका दास हूँ कहना बहुत सरल बात है। हम संसार की गुलामी के लिए, संसार के क्षणिक सुख के लिए, संसार के आकर्षण में परमात्मा का त्याग कर देते हैं, गुरु का त्याग कर देते हैं, शास्त्र का त्याग कर देते हैं। जगत को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। परमात्मा को तो अर्पण करने के लिए हमारे पास 24 घंटे में समय भी नहीं है, फुर्सत नहीं महाराज। मरने की भी फुर्सत नहीं लोग कहते हैं, और ऐसे सहज में कहते जैसे मौत उनसे पूछ करके आएगी, टेलीफोन करके आएगी, हेलो फुर्सत में हो, आ जाऊं मैं? कौन बंदा कहेगा कि आ जाओ? मौत अगर किसी को टेलीफोन करे कि तुम फुर्सत में हो तो मैं आ जाऊं, कोई कहेगा क्या? बोले मौत फिर कहीं फुर्सत से आना, अभी कहाँ फुर्सत है। तन मन अपना आदि दे जगत कति लागे खारी। तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं है, राम गुरुदेव आपका है। जब हमने परमात्मा को, जब गुरुदेव को अपना अर्पण कर दिया, फिर अपना कहाँ से आ गया? इसका मतलब तुम बहुत कच्चे हो और सच्चे भी नहीं हो। तुम भगवान की आंख में धूल झोंक रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। परमात्मा को कहते हो सब कुछ हूँ, और सब कुछ माना है तो फिर क्यों परेशान होना है? एक पल की भी तो खबर नहीं है। जिंदगी 2 दिन की सामान 100 वर्ष का। हमारी जिंदगी 2 दिन की है और हम 100 वर्ष का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मृत्यु अवश्य में भावी है। आज नहीं कल सबको जाना पड़ेगा। रावण सरीखा चल गया, लंका का सरदार, मर्द गर्द में मिल गया, जलबर हो गया क्षार। तो अपना तन, अपना मन, तन मन अपना और जो कुछ ही अपना आदि दे, वो सब राम गुरु के चरणों में। जगत गति लागे खारी। जगत की सारी देहिक व्यामोह में खारापन बहुत मीठा लगता है। हमें संत खारे लगते हैं, सदगुरु खारे लगते हैं, ईश्वर खारे लगते हैं जब भौतिकवाद का व्यामोह जागता है। संसार परवाह नहीं करता, हम संसार की परवाह करते हैं। शरीर परवाह नहीं करता, हम शरीर की परवाह करते हैं। शरीर का व्यामोह हमारे भीतर सताता है। पर यह देह कब बागी बन जाए, कब बगावत कर ले, नहीं कह सकते। 9 योगी आए थी महाराज जनक के यज्ञ में। 9 जोगीश्वर आइया, देन जनक को ज्ञान, क्षण भंगुर तन जान के, दौड़ कियो सनमान। महाराज जनक सिंहासन से कूद पड़े, 9 योगियों को एक साथ अपने बाहों में ले लिया। 9 योगियों ने कहा महाराज आप एक है, वेदांत मूर्ति है, विदेहराज है, हम 9 योगी हैं, ठीक से मिलो, एक एक से मिलो। महाराज जनक रो पड़े। शरीर की क्षणभंगुरता, संसार की नश्वरता ऋषियों के समक्ष दासातन से प्रकट करते हैं।
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। शरीर क्षणभंगुर है, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभता का दुख नहीं, क्षणभंगुरता का अंतहीन कष्ट है। कोई अंत नहीं इस कष्ट का। हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धो, मैं हरि से मिलूं, प्रबुद्ध से मिलने जाऊं, देह बागी बन जाए। कवि से मिलूं, करभाजन से मिलने जाऊं, यह शरीर बगावत कर बैठे। एक पल का भी तो हम भरोसा नहीं कर सकते, क्षण का भी। ये सब जानने के बाद में भी हमारा अज्ञान कितना हमें अभिमान की पर्वत पर चढ़ा देता है। तो कौन दास है, दास की लक्षण क्या है? तन मन अपना आदि दे, जगत गति लागे खारी। राम राम रसना रटे, कामना सबे मिटावे। कोई ये नहीं पूछा जाता कि राम राम कितनी देर करना, कब करना। कई बार गुरु मंत्र पूछ देते हैं, बोले महाराज राम राम कितनी देर करना है और कितनी बार करना है। और दास कौन? राम राम रटना रटे, कर्म सब मिटावे। राम राम कितनी बार करना है? महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने दीक्षा के मंत्र में ही फरमा दिया। राम नाम तारक मंत्र सुमरि शंकर शेष, रामचंद्र सच्चा गुरुदेवे ये उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास। राम चरण निस्दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश। निस्दिन, सुबह नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, रात दिन दास वही है। राम राम रसना रटे, कामना सभे मिटावे। सेवे सदगुरु साध, आन भ्रम चित्त न लावे। कहाँ भटकोगी दुनिया में? इदम तीर्थम इदम तीर्थम इदम तीर्थम ब्रह्मंती ताम सा जनाः आत्मतीर्थम नियोजानामि कथम मोक्ष शृणो प्रिय। कहाँ भटकना है? एक महामंत्र में सर्व तीर्थ समाहित किए श्री महाराज ने। राम को नाम कोट मेरे सिरता, उपमा वर्णे नहीं जावे। याही में जोग जुगादि तुला व्रत संयम नेम तपे सब आवे। याही में तीरथ भेक स्वरूप है, सनातन धर्म यो ही संत गावे। होय कृपाल दियो गुरुदेव जी, राम चरण सोही मन भावे। श्री महाराज कहते मेरे मन इसके अलावा कुछ भाता ही नहीं है। राम का नाम मेरा मुकुट मणि है, इसमें तीरथ सारे भेद सभी सनातन धर्म इसमें समा गया एक राम में। इसलिए अन्यत्र दास की परिभाषा परिभाषित करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन किया। भजन करे दिन रात सो ही दास रे, कर्मा को करनास अलख की आस रे। ये दास की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? भजन करे दिन रात सो ही दास रे, कर्मा को करनास अलख की आस रे। दूजा धर्म अपार और न आवे दायरे, परिहा राम चरण जनसंग काल नहीं खाए रे। महापुरुषों ने फरमाया रात दिन परमात्मा में अपना मन को लगा दे वो राम गुरु का दास। कर्मों का नाश भजन इसलिए किया जाता है, जाने अनजाने जाने कितने कर्म किए हैं वो नष्ट भजन से होंगे। क्रियमान करिए नहीं प्रारब्ध ले भावग, संचित पर भजन करियो छूटे भव रोग। दूजा धर्म अपार और न आवे दायरे। बहुत धर्म है,
फिर हमें राम धर्म के अलावा कोई धर्म रुचता ही नहीं है, दाई नहीं आता, भाता ही नहीं है। क्यों? पर यहाँ राम चरण जन संग काल नहीं खाए रे। जन के संग में, संत के संग में, सत्संग में काल नहीं खाएगा। धन शरणो महाराज का जमका लगे न डाओ, बाल रावली तोड़ के आघा धरे न पाओ, आगा धरे न पाओ, खड़ा दुरही निहारे। ताकत नहीं काल की। भिलवाड़ा में सत्संग फरमा रहे रामचंद्र जी महाराज, व्यक्ति बैठा है, मौत आ गई पर काल अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तब महाप्रभु ने फरमाया धन शरणो महाराज को जमका लगे न डाओ, बाढ़ रावली तोड़ के आगा धरे न पाओ। ऐसा प्रभाव नाम का, और दास के अंदर ऐसा भाव, ये भाव, ये स्वभाव, ये प्रभाव सब अपना महत्व बहुत प्रबल रखते हैं। श्री महाराज ने दास की हृदय की बात बताई। माया तना उपाय करे नहीं दास रे, होनी होई सो होय। जो होना होगा हो जाएगा। एक राम विश्वास रे, माया तना उपाय करे नहीं दास रे, होनी होई सो होय। एक राम विश्वास रे, नहीं जगत की संग राव सो रंक रे, पर यहां अपनी जोर उपाय बची नहीं लंक रे। दास वह जो माया के लिए कोई उपाय नहीं करता। जब माया प्रदान करने वाले माया जिनके चरणों की दासी है, उनके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया है, तो फिर उपाय करने की कहां जरूरत है। कहां जरूरत है। अगर तुम 9 के अंक की साधना में लग गए तो 999 के अंक में न लगना पड़ेंगे। बताएंगे परसों के दिन, करेंगे चर्चा। ये दास के लक्षण है। माया तना उपाय करे नहीं दास रे, होनी होई सो हो, एक राम विश्वास रे। बहुत सहज कह देती, कीड़ी को कान ईश्वर, हाथी को मन परमात्मा देता है, तो तुम्हारा विश्वास कहां डिग गया? कहां डिग गया जो तुम कल की चिंता कर रहे हो? समर्थ रामदास जी अपने चरणों के दास सीवा को उस समय कैसा विचित्र इतिहास बताया, आंखें खुल गई। यत्किंचित सत्ता का जब अहंकार हो गया तो रामदास जी ने शिवा से कहा, शिवा चलो भ्रमण करने चलते हैं। और रास्ते में बड़ा पत्थर पड़ा था। समर्थ रामदास ने कहा, शिवाजी ये अब तो बड़े बहादुर हो शिवा, इस पत्थर को तोड़ सकते हो? बोले हाँ। उन्होंने उठा के तोड़ दिया। अंदर एक जानवर जिसका नाम था शकरखोरा, शकर पास में पड़ी, वो शकर खा रहा था। समर्थ रामदास ने कहा, शिवा ये जो पत्थर के बीच में जानवर था अंदर, ये शकर खा रहा, ये शकर तूने ला के दी क्या? शिवाजी की आंखें सजल हो गई। शिवाजी को समझ में आ गया, मैं राज्य चला रहा हूँ, मैं शासन कर रहा हूँ, मैं दुनिया को खाने को दे रहा हूँ, मेरे अंदर ये अहंकार हो गया था। प्रजा का पेट मैं पालन कर रहा हूँ, मैं पेट भर रहा हूँ। इस अहंकार का मुझे प्रमाण दिया कि सारे संसार में देने वाला अगर कोई है तो परमात्मा है। अपने भाग्य का, अपनी भगवत कृपा से हर जीव पा लेता है। इस मद में कोई न रहे कि मैं परिवार चला रहा हूँ, संप्रदाय चला रहा हूँ, संस्था चला रहा हूँ, शासन चला रहा हूँ, राष्ट्र चला रहा हूँ। ये सब काम परमात्मा का है। वो तो निमित्त बना देता है। निमित्त मात्रम सब साचिन, निमित्त बना देता है मात्र, इससे अधिक और कुछ नहीं है।
इसलिए महाप्रभु ने फरमाया, सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीश, राम चरणवादास की पण राखे जगदीश। सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीश। तो इस विध करे जो दास की दासन के होई दास, राम जन ए दास लक्ष्य लहे ब्रह्मपदवास। तो आओ दास की परिभाषा के विभिन्न प्रमाण तो लिया आपने, पर दास का उल्टा करो। दास इधर से बोलो, सदा, जो सदा परमात्मा को अपने पास स्वीकारते हैं, सदा अपने को परमात्मा के पास रखते हैं, वही तो दास है। फिर किसी जाति समाज में क्यों न जन्म ले। नारदी पुराण में लिखा है, न मे भक्ताश्चतुर्वेदी मद्भक्तः सुपच प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं समय पूजो यथास्म्यहम्। न मे भक्ताश्चतुर, चारों वेदों को कंठस्थ कर ले तो कोई वो ज्ञानी मेरा भगत नहीं हो गया है। मद्भक्ता सुपच प्रियः, जो सब में मेरा अनुभव करे। अगर निम्न जाति में भी जन्म लिया और नामस्मरण करता है, भक्तिमय है, तो वो मेरा भक्त है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उसको दे सकते हो, उसे ले सकते हो। स्व पूजो यथास्म्यहम्, वो मेरी तरह है। यही कारण है कि भगवान इस धरती पर राम बन करके अवतरित होकर के संसार की आंखें खोली है। आओ शिवरी की कुटिया पे चलते हैं। केवल राम ही शिवरी की कुटिया पे नहीं गए, पर जब राम रह गया तो कौन बचेगा जो शिवरी की कुटिया पे नहीं जाएगा? कौन बचेगा? जब पता चला ऋषि मरीषियों को कि राम शिवरी की कुटिया पे है, ऋषि मरीषियों की झोपड़ियां, कुटिया, आश्रम खाली हो गए, सब शिवरी की कुटिया पे जब पहुंच गए और प्रभु राम ने देखा कि सब यहाँ पर आए हैं, प्रभु खड़े होकर के सबका सम्मान करते हैं। संत वंदनीय है, ऋषि वंदनीय है, सम्मान करते, पधारो, स्वागत है, सत्कार है। वो शिवरी की कुटिया जो आंख उठा करके नहीं देखते थे, जाना तो दूर की बात था, शिव की तरफ देखना नहीं चाहते थे, शिवरी सबसे अपने को छुपा करके रखना चाहती थी। आज भगवत भक्ति के प्रताप से शिवरी विश्वविख्यात हो गई। जिसने अपने को छुपाया, भगवान ने सबके दिल पर उसको छपा दिया। ये भक्ति का प्रताप है। लोग तो प्रदर्शन करते, दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे माने, आई एम, मैं कुछ हूं। ये सारा प्रदर्शन पतन का मार्ग है। मैं कुछ भी नहीं हूं। तुच्छाति तुच्छ मानो अपने आप को। विश्व के मानचित्र पर भारत कितना है? विश्व के नक्शे पर भारत कितना है? उस विश्व के मानचित्र के भारत में इंदौर है क्या? छोटा सा नक्शा है भारत का, विश्व के मानचित्र। बहुत छोटा सा। इतना विराट महानगर हो रहा है इंदौर, उसका भी उसमें अस्तित्व नहीं है। तो भाई संसार में एक व्यक्ति का क्या अस्तित्व हो सकता है? किस बात का प्रदर्शन हम कर रहे हैं? कौन सी शक्ति का हम प्रदर्शन करना चाहते हैं? लगता है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अपने भीतर उस परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है। अगर परमात्मा का कनेक्शन विच्छेद हो जाए, बढ़िया कंपनी का मोबाइल है, और अगर बात करते करते डिस्चार्ज हो जाए, तो जहाँ की बात यहीं रह जाएगी। कुछ कह सकते हो? मोबाइल आपके हाथ में, सब कुछ है। ऐसे मोबाइल है, पता नहीं कब डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए राम नाम की चार्जर में इसको लगा करके रखो, ताकि हमेशा चार्ज होता रहे, चार्ज होता रहे।
ऋषि महर्षियों देखा राम की कुटिया पे। जब राम ही चले गए, राजा माने तो प्रजा को तो मानना ही पड़ेगा। राम जिसकी कुटिया पर आ गए, क्या बाकी बचा है? और शबरी को कहां अन्य की परवाह थी, कहां अन्य की आकांक्षा थी? शबरी तो उस दिन प्राण उत्सर्ग कर देती जब गुरुदेव का वियोग हुआ, लेकिन गुरु के वियोग में गुरु की वाणी परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आश्रय बनी हुई थी, विश्वास बना हुआ था। कैसा होगा वो दिन, कैसा होगा वो क्षण? वो देवता कितने धन्य होंगे पुष्प विमान में बैठ करके, जिन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा। शिवरी की प्रेम कुटिया में, भक्ति कुटिया में कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, त्रिलोक्य ब्रह्मांडाधिपति। क्या लगता नहीं है कि राज सत्ता का त्याग करने वाले ये परमात्मा राजा बनने नहीं आए थे, दीनहीन कौल किरातों को गले लगाने के लिए आए थे, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए थे, अनुग्रह करने आई थी। इतने पकवान पर शबरी के बौर की सारी दुनिया में। अरे वैसे भी कोई आजकल बोर्ड लेके आते हैं, महाराज साधारण व्यक्ति हो, क्या हाजिर कर सकता हूं? शबरी ने बोर हाजिर किए थे, मेरे लिए भी यही आपकी सेवा में है। आज भी भाव यही है, आज भी भाव यही। और देखा आपने, लक्ष्मण जी जब नहीं स्वीकार कर रहे थे, राम जी को पता चल गया तो राम जी ने पा करके दिया। अब भगवान के प्रसाद को तो नहीं ठुकरा सकते थे, अगर पाना पड़ा उन्हें। और एक पा लिया तो फिर आपने भजन सुना था ना, एक बोर पाया लक्ष्मण ने, फिर तो और लाओ और लाओ। लक्ष्मण धन्य हुए, बार बार हाथ से लेके पाने लगे, इतना स्वाद आया। एक बार भगवान का प्रसाद प्राप्त हो जाए, उसका स्वाद आ गया, फिर उससे कोई पीछे। इसलिए लोग प्रसाद जितनी बार दो उतनी बार हाथ लगा मानते, जितनी बार दो। क्यों? लोगों के पास क्या खाने के लिए मिठाई नहीं है, और चीज नहीं है, वो सब एक तरफ है। पर यहां अगर चने का भी प्रसाद मिलेगा तो 10 बार लेंगे, क्योंकि प्रसाद का महत्व बहुत उच्च कोटि का है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु स्पृहः आत्मसिर्विधयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेसो यासु बुद्धि परिउत्तिष्ठते। सो प्रसाद में सिधरि लेवा। उत्तराई के लिए कहा था, इसलिए केवट अकुला गए। पर सो प्रसाद में स्थित है जो फिरती बार जो मोहि देवा, वो प्रसाद ये मस्तक पर धारण करूंगा। कद कर्मा चोको दियो कद हरी बूझी जात, शिबरी बेर उछालिया एक बोर एक हाथ। क्या भगवान का चित्र था। कद कर्मा चोको दियो कद हरी बूझी जात, शिबरी बैर उछाल लिया। अब शिवरी ने कहा मैं एक एक दो क्या दूं, और उछाल दिया। हर बोर पर राम जी का एक हाथ प्रकट हो गया, एक भी बोर नीचे नहीं गिरने दिया। राम और लक्ष्मण उसका आनंद ले रहे, आनंद ले रहे। कद हरी बूझी जात। आदि पुराण में लिखा है चांडालोपि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजादिक। चांडालोपि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजादिक। और विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजोपि सुपचादिक। निम्न जाति में जन्म लिया भगवत भक्त है, वह ब्राह्मणों से भी अधिक है, नागर ब्राह्मण से भी ऊंचा है। और नागर ब्राह्मण जाति में जन्म लिया पर विष्णु भक्ति विहीनश्च, जीवन में भक्ति नहीं है। द्विजो भी
स्वपचादिक, वह ब्राह्मण भी स्वपच से भी गया बीता है। इसलिए दास रामचरण तो सू कहूं तो चित दे सुनियो कान। महाप्रभु ने कहा मैं तुझे बहुत गहरी बात बताता हूं तो कान दे करके सुन। रामचरण तो सू कहूं तो चित दे सुनियो कान। दास होने की होश हो, दास होने की होश तो ही तज मेली आस गिलान। मेली आस गिलान श्याम एक तार विचारो। राम राम टोनित सोई अंतर्गत धारो। मनसा वाचा कर्मणा, क्या महापुरुषों ने कहा। दास ऐसे नहीं बनते हैं। रामचरण भज राम को सब अविद्या जाई बीत। दासपदी तिन में रहे जे शरणा की रीत। दासपदी में नित रहे जे शरणा की रीत। श्याम सहायो चालनो करे नहीं विपरीत। दास होकर के विपरीत कदम बढ़ाए, विपरीत विचार करे, वो कैसे संत चरणों का दास, गुरु चरणों का दास कैसे हो सकता विपरीत अवस्था में। जे दोषी हैं संत के हरि दोषी सो बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े को मझधार। अगर हम एक और भक्ति कर रहे हैं, दूसरा हम संत का अपमान कर रहे हैं। एक अपमान संत का किया तो 100 अपराध परमात्मा के हो गए। जे दोषी हैं संत के हरि दोषी 100 बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े को मजदा। फिर कितना ही भजन करे, कितनी ही सेवा करे, वो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए दास का बहुत विलक्षण भाव है। बड़ा उठा, बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण भाव है। भगवान बड़ा अनुग्रह करते हैं। अब ऋषि मरीषियों के अंदर मन में तो बात हो गए सब सबरी की कुटिया पे, पर हिया में होली उठे और आओ सगा मिला। करते क्या, जान रहे हैं अंदर से शिवरी जैसी तपस्विनी कौन हो सकती है। यानी उस धरती को धन्य किया है। तो शबरी की भक्ति ने एक पुण्यात्मा सारे संसार को तार देता, गांव को तार देता, सारी नौका को पार लगा देता। एक पापात्मा नौका को डुबा देता है। आज शिवरी की भक्ति ती प्रबल न होती तो क्या ये पावन हृदय को रोमांचित करने वाला धर्म इतिहास सामने आता। अब ऋषियों के मन में एक बात है, काम करो। ये बहुत ज्यादा महिमा गा रहे हैं सबरी की, राम जी ज्यादा ही महिमा गा रहे हैं। तो जरा अपन बता दें कि शबरी की जिसकी आप महिमा गा, आप जानते नहीं हो इसके लखन, इसका प्रभाव क्या था हमारे यहाँ पे। तो ऋषि महर्षि सब मिलकर कहते प्रभु एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोला पधारी गए हो तो थोड़ा और आगे पधार जाओ। यानी उनको शिवरी की कुटिया में राम ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए एक लीला रची कि थोड़ा पधारो आगे। बोले कहाँ? बोले यह पंपा सरोवर है, ये जल जो है ये बड़ा अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया, कीड़े किलमिला रहे हैं। आपके चरण जो हैं वो पड़ जाएं तो धन्य हो जाएंगे। अब इसके पीछे कितने भाव थे। कुछ लोगों के मन में था कि ये वस्तु तो राम है क्या, सच में राम है, सच में भगवान है। ये शंका, ये संदेह, ये बेम, ये भ्रम, ये बहुत विचित्र चीज़ है। शंकालु, ऋष्यालु, भ्रमालु, ये जो है ना, ये कभी भी चैन से नहीं रह सकते, इन्हें शांति मिलती नहीं। संशयालु व्यक्ति जिंदगी भर संशय में ही पड़ा रहता है।
शंकालु, जिसको शक करने का अभ्यास हो गया, वो हर बार शक ही करता रहता है। बेमालू, जिसको बेम हो गया, उसकी कोई दवा है ही नहीं बेम की, कोई दवा नहीं है संसार। शंकालु, बेमालू, संशयालु, वो अपना जीवन खुद अपने हाथ से बर्बाद कर देता है। एक बड़ी प्यारी बात है, बहुत पुरानी बात है। उस जमाने की बात है, आजकल की व्यवस्था नहीं था। आजकल तो सब जगह व्यवस्था हो गई, और माननीय प्रधानमंत्री महाभाग ने तो बहुत बड़े देश में व्यवस्था कर दी इंटरनेशनल प्रोग्राम की, स्कूलों में भी सब जगह। और समय शौचालय आदि नहीं थे, जंगल में जाते थे लोग निपटने के लिए। तो एक व्यक्ति लोटा लेके गया निपटने। अब जहाँ निपटने बैठा, निपट ही रहा था, और अचानक जहाँ बैठा सामने एक झाड़ था, झाड़ बोर का था। तो बोर के झाड़ पे से एक बढ़िया बोर नीचे गिरा, और बोर इतना लाल बम पका हुआ था। वो बैठा, उसकी दृष्टि पड़ी गिरते ही, और दृष्टि पड़ी तो उसने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा था। बस निवृत्त हो रहा था प्रातःकालीन क्रिया से। अब निवृत्त होते तो उठ गया और बोर ले लिया, उठा कर लिया, फिर निपटने लगा। देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई नहीं था। मन नहीं माना, ये मन बड़ा विचित्र है, बड़ा चंचल है। मन नहीं माना, जब बोर खा लिया, देख लिया चारों तरफ कोई नहीं है, बोर खा लिया, निवृत्त होके आ गया। संयोग की बात, उनकी जाति समाज में एक धनाढ्य के यहाँ पर शादी विवाह का कार्यक्रम था। तो पिता ने कहा उस बेटे से, बेटे मेरे को कहीं जाना है, आज अमुक जगह शादी है, तो वहाँ जाके अपनी हाजिरी उपस्थिति लगा जाना। ठीक है पिताजी। सब लोग तो चले गए अपने काम में। वो भी उस शादी में लंबा चौड़ा मोटा ताजा आदमी, फर्स्ट क्लास बढ़िया लेटेस्ट डिस्को ड्रेस पहनी, बढ़िया HMT कंपनी की वॉच कलाई पर सुबह बढ़ाने के लिए पहन ली, और बढ़िया टिप टॉप स्मार्ट बन करके और पहुंचा। जब पहुंचा तो वहां पर, अब आप जानते हो ब्याह शादी या कोई अच्छे कार्यक्रम फंक्शन होते हैं तो उसमें कोई गीता का पाठ तो होता नहीं है, कोई रामायण की चौपाई तो गुनगुनाते नहीं है। बम्बई से नाचने वाली को बुलाया, और वो 2 घंटे से नाच रही है, बढ़िया बढ़िया गीत गाने गा रही है, लोगों को रिझा रही है। अब आप जानते हो कथा भागवत में मन लगना बहुत मुश्किल बात है। पहली बात तो आना ही मुश्किल, और आ जाए तो बैठना मुश्किल, बैठ जाए तो मन लगना मुश्किल। ये बड़ी विडंबना है संसार। और फालतू की बातों में, नाटक में, चेटक में, और सब जगह उमड़ जाएंगे लोग, जिसमें मिलना कुछ नहीं है, समय बर्बादी है, संपत्ति बर्बादी है। पर वो रस, श्रृंगार रस, भोग रस है, उसमें चित्त समाहित हो जाता है। वो व्यक्ति जब आया तो सबको भीड़ को चीरता हुआ आगे पहुंचा। उसका आगे पहुंचना हुआ, और नाचने वाली का देखना हुआ, उसका भी देखना हुआ, और 2 से 4 आंख हो गई, और 2 से 4 आंख हुई, और उसने एक गाना गाया। नाचने वाली उसको देखकर एक गाना गाया, मैं तो सैया के मन की बात जान गई रे, मैं तो सैया के मन की बात जान, मैं तो सैया के मन की बात जान गई रे। उसने कहा ये डाकन रान वहाँ क्या कर रही थी? मैंने तो चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। अब उसे क्या पता कि मामला क्या है, पर ये पता कैसे चला इसको? उसने झट आनंद फानन में झट 1000 का नोट निकाला, उसको दिया, ले तू जाने और मैं जानू, कहना मत किसी को। और उस गाने वाली ने सोचा 2 घंटे से गला फाड़ रहा, कोई मेरा ग्राहक नहीं, इसको मेरा गाना बड़ा पसंद है, 1000 रुपये डॉलर दे दी, इसको बड़ा पसंद है, इसको एक गाना और सुनाऊंगी, ये ग्राहक है मेरा। और उसने दूसरे गाने की दूसरी पंक्ति सुनाई, मैं तो सैया के मन की बात कह दूंगी रे, मैं तो सैया के मन की बात कह दूंगी रे। और मैंने 1000 रुपये दे दिया, फिर भी कह देगी तो फजीते हो जाएंगे। अगर इसने यहाँ समाज की जिसमें सब लोगों को बात कह दी, ये वहाँ गया था लोटन लेके ना बोर खाया था, तो मेरी क्या दशा होगी? इज्जत बिगड़ जाएगी, और कोई लड़की भी नहीं देगा। बोले कर्म फुटे को ये भी नहीं पता यहाँ कोई खाते पीते हैं ऐसी जगह। पर क्या करो,
उसने झट अपने गले का नेकलेस निकाला, अपना हार था गले में, दिया ले, कहना मत तू जानो और मैं जानू, बोलना मत किसी को। अरे कितना बड़ा ग्राहक है, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। ये बंदा डॉलर हार, इसका मतलब इसको गाना पसंद है, तो एक गाना और सुना दूं। और उसने तीसरे गाने की एक पंक्ति और सुनाई, मैं तो सैया के मन की बात कह रही हूँ रे, मैं तो सैया के मन की बात कह रही हूँ रे। उसको बड़ा गुस्सा आया, हार नेकलेस दे दिया, डॉलर दे दी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा, सुनो मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माता और बहनों सुनो। और उसका ध्यान आकृष्ट करके कहा, ए गाने वाली सुन, क्या कह रही है, जा कह दे क्या कह देगी, कह रही हूं तेरे को हार दे दिया, पैसे संतोष नहीं हुआ, 1000 रुपये दे संतोष नहीं हुआ, फिर भी कह रही हूं, कह दे, क्या कह देगी, खाया था तो 1 बोर खाया था, कोई 10-20 खाए थे क्या, खाया था तो 1 बोर खाया था। लोगों ने क्या हुआ, अरे कुछ ही नहीं, लोटा लेके गया, 1 बोर था, खा लिया, और क्या खाया। ये है बेम, ये शंकालू, ये संशयालू। अब वो गाने वाले को पता ही नहीं है वो वहां कहां करे, क्या करेगी जा करके। लेकिन शक बेम, व्यक्ति अपने कोई बात हो जाए ना घर में, और अपन दूर खड़े हो, कोई बात कर, ये मेरी बात कर रहे हैं, अब उनको लेना देना ही नहीं, तुमसे क्या लेना देना, पर नहीं साहब मेरी बात कर रहे हैं। ये शक बहुत खतरनाक। ये परिवारों में सबसे दीवारें ये खड़ी होती है, वो जेठानी मेरी बात कर रही है। क्यों, जेठानी के पास और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारी बात करने के अलावा, वो देरानी मेरी बात करी, वो सास मेरी बात करी, सास कही बहू मेरी बात कर रही है। ये शक, ये बेम, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, इसका इलाज करना चाहिए। अब ऋषि महर्षियों के मन में ये बात समाई नहीं, ये ब्रह्म, और इस शक ने सती को संसार से विदा होने के लिए मजबूर कर दिया। जय सच्चिदानंद, आप किसे ब्रह्म कह रहे हैं, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा वो ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये राम, ये कैसे राम। परीक्षा करूंगी, और परीक्षा का परिणाम आप जानती हो क्या हुआ। परमात्मा और महात्मा को परीक्षा दो, पर परीक्षा लो मत, परीक्षा दो। परीक्षा ली, परिणाम जग जाहिर हो गया। और परीक्षा ली कि ये ब्रह्म है, तो सीता का रूप बना करके पहुंची। उन्होंने अभिवादन कर लिया, ओ आप अकेले, हमारे समाधानी भगवान शंकर कहाँ हैं, ओ ये मेरे को पहचान गए। लेकिन जब वापस लौटी तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि सीता का रूप धारण कर लिया था, रूप बदला था, और जीवन पर्यंत बाद में कभी उस रूप को स्वीकार नहीं किया। परम साधना, इसलिए परमात्मा और महात्मा की परीक्षा नहीं लेनी है, परीक्षा देनी है। जंगल में महिला लकड़ी बीन करके भारा बना कर लाती थी। एक दिन भारा बना के ले जा रही थी, अचानक एक जंगलात लंबा चौड़ा कृष्ण वर्ण व्यक्ति दिखाई दिया। सोचो अरे मैं तो अकेली हूँ और पहाड़ है और ये जंगलात, कल मेरी सतीत्व पर आंच आ गई तो मुझे बिना मौत मरना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे धर्म की, पाति धर्म की लाज रखो। और पर्वत से छलांग लगा ली, उसका बाल भी वांका नहीं हुआ। और ये घटना उसने कई बार अपने परिवार और अपने स्नेहीजनों को सुनाई कि आज मैं पर्वत से छलांग लगाई, भगवान ने मेरी रक्षा करी। एक बार 1-2 महीने के बाद उसी पर्वत पर पहाड़ पे चढ़ी, लकड़ी बिनती हुई और याद आया 2 महीने पहले मैं यहाँ पर आई थी, जंगलात दिखाई दिया था और मैं रक्षा, अपने सत्यत्व की रक्षा करने के लिए, परमात्मा मेरी रक्षा करना, मैं कूद गई, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या वो परमात्मा आज भी है? क्या वो ईश्वर आज भी है? वो परमात्मा आज भी है? और ये सोच करके लगाई छलांग, अस्थि पंजर बिखर गए। क्योंकि पहले परीक्षा दी और बाद में परीक्षा ली।
परमात्मा की परीक्षा मत लो। अगर भगवान हो तो ऐसा करे, ऐसा नहीं। प्रभु प्रार्थना करो, प्रभु कृपा करो, इस योग्य तो ये दास या दासी नहीं है, अनंत अपराध है, रोम रोम विष्णु भरियो निर्विष कैसे होए, ये मैं अवगुण का पुतला तुम गुणवंता राम, अवगुण दिशनिहारियो तीन लोक नहीं ठाम। आप कृपा करो, दया करो, और मेरा ये काम आपको ही करना है। होगा कि नहीं ऐसा नहीं, करना है, प्रार्थना करो। और प्रभु से प्रार्थना करते करते आंखें सजल हो गई तो निश्चित मानना परमात्मा ने आपकी तरफ अंदर से एक बार निहार लिया, और एक अमृत की नजर परमात्मा की पड़ गई। आहा हा हा, जो सैया टेढ़ी अखियां तो शत्रु सकल जहान, जो टूकेगे झोला महर का तो लाखों करे सलाम, जो टूकेगे झोला महर का तो लाखों करे सलाम। एक अमृत की नजर पड़ गई, जीवन धन्य हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। ऋषियों ने कहा प्रभु आप पधारे हैं तो पंपा सरोवर है, हम सब लोगों का आधार हो, इसमें नहाते धोते हैं, पर ये अपवित्र हो गया है। ताकि प्रभु पूछे क्यों हो गया, बोले इस शबरी के पाप से हो गया है, जिसको आप माथे पर बिठा रहे हो, बहुत कुछ करो, इसके पाप से हो गया। भगवान अपनी भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए लीला कर रहे हैं। भगवान ऋषि महर्षि के साथ में गए, शबरी को साथ ले गए। भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है कि मैं तो क्षत्रिय हूं, अंतर्यामी राम है। किन भावों से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मैं तो क्षत्रिय, मैंने जो वलकल धारण किए हैं ये तो अभी कुछ ही समय हुआ है, पर आप तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ पर भजन कर रहे हो। मैं तो क्षत्रिय हूँ, थोड़े समय के लिए वलकल धारण साधु वेश धारण किया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, पर आप तो वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा, आप में ही अगर मैं कर भी लूंगा तो कुछ होगा नहीं। बोले नहीं नहीं प्रभु। और भगवान उन सबके सामने जाते हैं और अपना पद आगे रखते हैं, लेकिन पानी पवित्र नहीं हो पाया। याद रखना, प्रभु राम ने प्रवेश किया, नहीं हो पाया। ऋषि महर्षियों से कहा भाई मेरा क्या, मेरे तो संभव नहीं है, लेकिन आप तो बड़े तपस्वी हो। ये बात सुनी, और एक बड़े ऋषि थे डमरूधारी मस्त मौलाना, वो मन फूल के कुप्पा हो गए। बोले हाँ हाँ, अपन ने तो परीक्षा करी नहीं, अपन परीक्षा करो। और वहां पानी में कूदे, खूब हिले डुले, पानी ठीक होना तो दूर रहा था, उससे भी ज्यादा और अपवित्र हो गया, और ज्यादा कीड़ किल मिलाने लगे। लज्जित होकर के नीचे आंख करके आ गए। कौन आगे बढ़े, प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा कृपा तो आपके सामने देख लो, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। एक काम हो सकता है, ये शिवरी के पैर अगर पंपा सरोवर में आप ले जाएं, चरण स्पर्श कर ले तो ये शुद्ध हो सकता है। अब ऋषि महर्षियों ने शबरी से कहा चलो, नहीं नहीं नहीं, मैं जात की बिल नहीं। और भगवान से कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मैं अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं तो अधम से अधम और उसमें भी नारी हूं, अधर्मी नहीं हूं, पापी नहीं हूं, आप ऐसा ना करें। ऋषि महर्षि ने बहुत आग्रह किया, नहीं। विभिन्न गाथाएं प्रसंग है, जब शिवरी को जबरदस्ती ले जाने लगे, शिवरी भागी। भगवान ने कहा ये चरण की रज लेके डाल दो, और वहां की रज लेकर जो ही पंपा सरोवर में डाली और पानी शुद्ध हो गया। पानी शुद्ध हो गया, लोग देख के दंग रह गए। जन महिमा अधिक, आपते अधिक बढ़ावत जन महिमा रघुवीर, शबरी पद परस्ता शुद्ध भयो सरनीर। आनंद आदि रामायण में और रामायण में शिवरी के चरणों के स्पर्श हुआ और पानी एकदम पवित्र हो जाता, निर्मल गंगा के समान। सारे कीड़े किलमिला रहे थे, वो सब शुद्ध गति को प्राप्त हो गए और गंगा के तो निर्मल पानी हो गया। और सारे ऋषि महर्षियों ने जय जयकार किया, बोलिए सियावर रामचंद्र। भगवान कहते हैं मेरे नहीं, सबरी के चरण से हुआ है, इसलिए बोलो भक्तिमती सबरी महारानी की। क्या किया था शबरी ने, प्रेमनाम शिष्टम उशिष्टम फलम चतुष्टयम भुक्त्वा
ओहो सबरी कबरी मनी, 4 बेर पा करके भगवान ने सबरी को चारों दिशाओं में उजागर कर दिया। जो अपने को छुपाकर आज तक रखा हुआ था, संतों की नजरों से छुपा के रखा था, आज संतों का सरताज बना दिया। सबरी कबरी मनी फला चतुष्टयम भुक्त्वा, 4 फल पा करके। क्या भगवान की अलौकिक लीला है, क्या ऐसी विचित्र स्थिति है। ये है दासत्व भक्ति, ये दासत्व भक्ति का दो। भगवान ऋषि के समक्ष शबरी को कहते हैं, शबरी ऋषियों से कहते हैं कि अगर इससे हमारा कोई संबंध है तो क्या है। और भगवान यहाँ पर जो उपदेश देते हैं वनवद्दा भक्ति का उपदेश देते हैं। कह रघुपति सुनहु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। क्या संबंध है ऐसा, ये भक्ति का संबंध है, भक्ति करना था। भगवान के पास एक ही संबंध है और वो भक्ति का संबंध है। ये सब जाति पाति कुल बड़ाई, ये जन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब क्या है। भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिन जल बारिदि जैसा। यहां भगवान राम ने सबरी को नवद्दा भक्ति का ज्ञान दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी पहली भक्ति है, संतन का संत का संग करना पहली भक्ति है, संत का संग करना। सबरी ने क्या किया, पहली भक्ति करी, मतंग ऋषि जैसे महान संत का संग किया, आज भगवत कृपा हो गई, भगवत का संत का। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भी यही फरमाया, प्रथम कीजिए गुरु की सेव, तासंग लहे निरंजन देव। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, तृष्णा ताप सकल बुझी गई। मैं अज्ञान मति कातिहीन, सदगुरु शब्द भया परवीन। सदगुरु दया भई भरपूर, भर्म कर्म संशय गयो दूर। गुरु की कृपा पूरी मिली, क्या प्रमाण है, भरम कर्म संशय सब गयो दूर। सारा संशय विनष्ट हो जाए, भर्म कर्म ताक में रख दिए जाए, एक ब्रह्म प्रभु की आराधना निरंतर। और शूर सोही जिन काम को जीत्यो, और वीर सोही जो मन बांध के लावे। और ज्ञानी सोही जो सब में ब्रह्म देखता, और ध्यानी सोही जो कोई और न ध्यावे। राग सोही जासो राम रिझे, और वैराग सोही जो विषया विसरावे। और भय सोही जहाँ वास सोही जहाँ भय नहीं लागता। और दास सोही जो हरि गुण गावे, दास सोही जो हरि गुण गावे। कौन शूरवीर है, युद्ध में भी सत्य को पराजित कर दे? नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को पराजित कर दे। सोर सोही जिन काम को जीत्यो, और वीर सोही जो मन बांध के लावे। वो वीर बहादुर है जो अपने मन को बांध ले, मन को बांध ले। धन्य है सौरमदास जी महाराज मुनि जैसे महान संतों को अपने मन को बांध ले। हाथ में लड्डू रेती लेकर बोल मन, लड्डू खाएगा, लड्डू मछलियों को और रेती अपने पेट में ले और खाएगा। वीर सोही जो मन बांध के लावे, और ज्ञानी सोही जो सब में ब्रह्म देखत। ये समझ में नहीं आता कि तुमको राम गुरु से प्रेम करने की फुर्सत नहीं है, तो ये नफरत करने का टाइम कहां से मिल जाता है। प्रेम करने की फुर्सत, नफरत करने की फुर्सत, स्तुति करने की फुर्सत, निंदा करने की फुर्सत कहां से मिल जाती है। पुण्य करने के लिए वक्त नहीं है, पाप के लिए इतने घंटे कहां लगा देते हो। ज्ञानी सोही जो सब में ब्रह्म देखत, और ध्यान सोही जो और न ध्यावे। वही ध्यान, परमात्मा के अलावा किसी और का ध्यान न करें। राग सोही जहां ही राम रिझे, विराग सोही जो विषया विसरावे। वास सोही जहां भय नहीं, जहां भय नहीं वही सच्चा वास है। भले ही बंगले वो भय लगता तो किस काम का। और दास सोही जो हरि गुण गावे, वही दास। दुनिया में सब बन सकते हो,
कुंवर कहाई के बाल लाल जी कहायो पुनी और दूल्हे जी कहायो पुनी भया जी कहायो है। पिताजी कहाए के फिर दादाजी कहायो बड़े बाबा जी कहाए के कछ स्वाद नहीं आयो है। मृतक कहाए प्रेत हूँ कहाए फिर पीतर कह के पूजवायो है। एते कहायो तो कहावयो क्रूर कल्याण रामदास न कहायो है। क्रूर कल्याण रामदास न कहायो है। सब कहला दिए, लाल कहला दिए, कुंवर कहलाए, बड़े हो गए, दूल्हा कहला दिए, भाया जी कमाने लगे तो भाया जी कहने लग गए, पिताजी बन गए, दादाजी बन गए, बड़े बाबा बन गए। क्या हाथ आया? मर गए, प्रेत बन गए, पीतर कह के पूजो। आजकल पता नहीं कौन कौन पैदा हो जाते हैं। अमोक वर्षों में अमोक साहब सती हमारी सती हम पे नाराज है, पुरखे हम पे नाराज है। तुम्हारे कर्म तुमसे नाराज है, वो कौन किसके लिए नाराज होंगे? आन देवा ने आज्ञा दे दी मृत्युलोक में जाओ, राम बेमुख जीव जाने लूटो खोसो खाओ। एक राम का विश्वास है तो कोई बाल बाका नहीं होगा। दुनिया भर में हम करें, आन भर में चित्त न लावे। एक प्रार्थना परमात्मा से हमेशा करो, दास है तो तिहारे जो उदास तो तिहारे हैं। दास तो तिहारे जो उदास तो तिहारे, दूर पास तो तिहारे, आम खास तो तिहारे हैं। दीन तो तिहारे, मतिहीन तो तिहारे, नवीन तो तिहारे, प्राचीन तो तिहारे हैं। क्रूर तो तिहारे, गुण पूर तो तिहारे, राचे नूर तो तिहारे, साचे सूर तो तिहारे हैं। भायक तिहारे जस गायक तिहारे, ओ आप सहायक हमारे, हम तो पायक तिहारे हैं, हम तो पायक तिहारे हैं। प्रभु दास भी तेरे, उदास भी तेरे, दूर तेरे, पास तेरे, बस हम तेरे हैं और तेरे हमेशा बना रहे। मैं तेरा तू मेरा, एक ही जीवन का लक्ष्य हो। तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंडर प्राण, तू मेरा मैं तेरा, ये दादू का ज्ञान। आरामन रावण राज किए, आरामन दंड चबायन में, आरामन संपत्ति जोरी दरे, आरामन बेट हतायन में, आरामन कामन केली करे, आरामन भोग मिठायन में। अरे मन और ठोर कहाँ भटके, आराम है तो राम के पायन में, आराम है तो राम के पायन में, आराम है तो राम के पायन में। दास बनने में आनंद होगा और आनंद हो ही सकता। इसलिए हमेशा परमात्मा के दास बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। सदा परमात्मा को अपना पास का अनुभव करो। वही दास भक्ति इतनी प्रबल है, इतनी महान है। हनुमान जी पक्के राम के दास। तुलसीदास ने मैंने पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, मोरे राम जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, तो तुलसी का दास है। तुलसी ने कहा आप कैसी बात कर रहे प्रभु, तू यानी राम, ल यानी लक्ष्मण, सी यानी सीता, राम लक्ष्मण का दास तुलसीदास, अब तो करो। करने पड़े उन्हें। दास का अर्थ है सब कुछ प्रभु आपका है, आपकी बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आओ, कोई किसी के दास, कोई किसी के दास, पर समय के सब दास हैं। इसलिए समय को प्रणाम करो, राम नाम अमृत पान करो। राम 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 राम